बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत हुई। पहले मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया था और उसके बाद फिर रिटर्निंग अफसर तो ना पहुँचे लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम पहुँचे और उन्होंने जो अदालत में स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो समाअत का वक्फे के बाद की समाअत का हवाल था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको पहले बता दूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से मांगा क्या है, और मैं समझता हूँ कि ये बर वक्त एक ऐसी दरख्वास्त और एक ऐसी कार्रवाई है जिसके बाद तमाम हलकों पर इसका असर पड़ेगा। सलमान अकरम राजा सनफ राजा मोहम्मद अकरम और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है रिटर्निंग ऑफिसर NA 128 उनके ख़िलाफ़, दूसरे नंबर पर CCPO लाहौर, तीसरे नंबर पर SP मॉडल टाउन और चौथे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं जी दैट एज़ पर द लॉ रूल 85 ऑफ द इलेक्शन रूल्स 2017 के जो इलेक्शन रूल्स हैं, जो रूल नंबर है 85 इलेक्शन रूल्स 2017 के, उसमें लिखा हुआ है कि द पिटिशनर इज़ इंटाइटल्ड टू बी प्रेजेंट ऑफ द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स रिसीव फ्राम द वेरियस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। जो मुख्तलिफ हल्के के प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जो रिज़ल्ट्स इकट्ठे हो रहे होते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में, वहाँ पर मेरा बैठना मुझे जो रूल 85 है वो इस बात की इजाज़त देता है। I witness accordingly the petitioner were present at the office of the respondent number 1 कि मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद था। आई विटनेस द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एज रूल 85 फ्राम द रिजल्ट्स रिसीव्ड फ्राम अबाउट 30 पोलिंग स्टेशंस फ्राम ऑल अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूंसी। जो 30 पोलिंग स्टेशंस थे उसमें से जो रिज़ल्ट आ रहा था मैं उसको देख रहा था। सलमान अकरम राजा साहब ने, और यही उन्होंने मौक़िफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि मैं पिटिशनर वाज सेट टू विन द इलेक्शन फॉर NA 128 बाई अ वेरी लार्ज नंबर मार्जिन, कि मैं 128 NA का इंतखाब बड़े हाई मार्जिन से जीतने वाला था। हाउएवर द पिटिशनर वाज सडनली इविक्टेड फ्राम द प्रीमिसेस बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो CCPO लाहौर थे और जो SP थे मॉडल टाउन, उनकी जानिब से मुझे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से निकाल दिया गया। ऑन प्रोटेस्ट द पिटिशनर वाज प्रोवाइडेड एन ऑर्डर डेटेड 8/2/2024 बाई रिस्पोंडेंट नंबर 1 विच इज़ प्लेस्ड हेयर विद एज एनेक्स A। और इतने में मैंने जो रिस्पोंडेंट का ऑर्डर था वो मैंने उनके सामने रखा कि जी मुझे रिटर्निंग अफसर ने 8 फरवरी को ये इख्तियार और इजाज़त दी थी कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। This order to an incident that lasted in a few minutes that certain misholding sticks were allowed by the police। कि इतने में कुछ लोग आ गए, उनके हाथों में डंडे थे, उनको पुलिस ने इजाज़त दी और उन्होंने आके वहाँ पर जो हंगामा है वो शुरू कर दिया। टू इंटर द लॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शोहदाए APS E block मॉडल टाउन लाहौर, the commotion was caused overcome in a few minutes thereafter the process of receipt of results and ballot papers and other material from the presiding officer continued unhindered। कि जी वो आए और उसके बाद जो रुकावटें हैं वो शुरू हो गई। That aforesaid order dated 8/2024 is clearly without lawful authority and is meant to unlawful interference with the result of the election for NA 128 कि जो NA 128 के हवाले से मुझे जो 8 फरवरी को इन्होंने वहाँ से निकाल दिया रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से और रिटर्निंग अफसर के अहकामात पे निकाला गया, वो जो ऑर्डर था वो दुरुस्त नहीं था। द रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज़ नो अथॉरिटी टू इशू द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 8/2/2024 दैट द पिटिशनर हैड रिमेन्ड एट द ऑफिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर इन एन इंटायरली पीसफुल मैनर। द इम्प्यूग्ड ऑर्डर ओनली मेक्स अ general statement about the aggressive behavior of the candidates and their agents. The only object for removal of the petitioner to the steal the election from him and the election of NA 128। मकसद सिर्फ ये था मुझे वहाँ से हटाने का कि ये इलेक्शन चोरी करना चाहते थे। प्रेयर जो की गई सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, इन व्यू ऑफ फोरगोइंग इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 8/2024 बी डिक्लेयर्ड ऑफ नो लॉफुल अथॉरिटी एंड द रिस्पोंडेंट बी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली अलाउ द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन द consolidation in accordance with Rule 85 of the Election Act 2017. It is also prayed that the so-called consolidation carried out in absence of the petitioner be declared to be of no lawful authority। कि मेरी गैर मौजूदगी में जो गिनती हुई है
और जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। एड इंटरम में काइंडली बी पास्ड इन दिस बिहाफ एंड ROB रिस्ट्रेंड फ्राम डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ NA 128, और साथ रिटर्निंग अफसर को रोका जाए कि वो इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो जारी ना करे जब तक कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता। अब ये दरख्वास्त थी और यही मौक़िफ़ था। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने तलब कर लिया रिटर्निंग अफसर को कि ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। अब जब दोबारा समाअत हुई तो अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और ये कैंपेन भी कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब के साथ, और ये अदालत में भी मौजूद थे और ये बतौर वकील भी। उन्होंने अदालत में इलेक्शन कमीशन हुकाम पेश हो गए, रिटर्निंग अफसर पेश ना हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब को बताया कि जो रिटर्निंग अफसर थे NA 128 के, उन्होंने जैसे ही नताइज का ऐलान कर दिया और उन्होंने सारे का सारा जो फॉर्म 47 था वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया, तो उसके बाद से लेके अब तक वो उनका नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। एक तरह से वो कह रहे थे कि रिटर्निंग अफसर गायब हैं या लापता हैं, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा और हमें नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। ये इलेक्शन कमीशन हुकाम कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब के सामने पेश होके कि जनाबे वाला हमारे नॉलेज में नहीं है कि रिटर्निंग अफसर किधर गया, कैसे गया, और वो उनकी जो लोकेलिटी है कि वो कहाँ लोकेट करते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है। अब इतनी बड़ी बात जब हमने देखा कि NA 130 में इंतखाबात जो ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले एक रिटर्निंग अफसर मुबैना तौर पर बीमार हो जाते हैं और एक नए जो असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर थे उनको हंगामी बुनियादों पर रिटर्निंग अफसर तैनात किया जाता है और फिर नवाज शरीफ का ऐलान किया जाता है उनकी जीत का। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ मामला है कि एक रिटर्निंग अफसर खुशाब में वो बाकायदा तौर पर एक नज़म लिख के और वो हालात से दिल बर्दाश्ता हो के, और वो कहता है कि पिछले 2-3 दिन के जो हालात इस बुनियाद पर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, वो भी इस्तीफ़ा दे जाते हैं और वो चले जाते हैं। और इसी तरीके से जो बात है इस रिटर्निंग अफसर की कि वो नताइज का ऐलान करते हैं और नताइज का ऐलान करने के बाद वो बाद में कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं है, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो बताती हैं कि हमारे नॉलेज में नहीं है। उस पर फिर जो सलमान अकरम राजा साहब थे उनके वकील समीर खोसा साहब वो वकील हैं जिनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर रात को भी एक वीडियो पैगाम जारी किया था। तो अदालत को जब सारी चीज़ें बताई गई और अदालत से ये गुजारिश की गई कि जनाबे वाला हमारी सिर्फ ये इस्तदा है कि आप इस पूरे प्रोसेस को दोबारा करने का हुक्म दें, चूँकि हमने बाकायदा तौर पर, अगर तो ये होता कि सिर्फ यहाँ तक कहा जाता कि जी हमें बैठने की इजाज़त दी जाए, तो फिर तो अदालत ने कहना था चूँकि ये मामला गैर मुअस्सर हो चुका है, अब तो नताइज आ गए हैं, तो अब आपकी दरख्वास्त पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अदालत में जो प्रेयर है, इस वजह से मैंने आपको इस्तदा पढ़ के सुनाई है, उसमें लिखा गया है कि अब तक का जो प्रोसेस हुआ है नताइज की तैयारी का, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये जो स्पेसिफिक अदालत से इस्तदा की गई है, ये ऐसी इस्तदा है कि उसके बाद इनके लिए चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं इनकी जानिब से, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि आउट ऑफ जो पोलिंग स्टेशन थे टोटल वो थे पोलिंग बूथ वो थे 1320, टोटल 1320, 1320 पोलिंग बूथ थे। सलमान अकरम राजा जीत चुके थे 1310 यानी 1310 पोलिंग बूथ से, सिर्फ 10 पोलिंग बूथ रहते थे टोटल में से, और 1310 का रिज़ल्ट आ चुका था। इन NA 128 के NA 128 से जो 1310 पोलिंग बूथ से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो जीत चुके थे 1 लाख की लीड से। लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि जनाबे वाला 1320 टोटल पोलिंग बूथ थे, और हमारे पास आगे उन्होंने कहा कि एज़ पर ऑफिशियल फॉर्म 45 विच वी हैव, उन्होंने कहा जो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है ना, वो 1310 पोलिंग बूथ के हैं, सिर्फ 10 पोलिंग बूथ रहते थे, बाकी के रिज़ल्ट मुकम्मल हो चुके थे, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, हम 1 लाख की लीड से जीत रहे थे, और इतने में ये सारा मामला हुआ। और ये सारा अब जो अदालत में उन्होंने स्टेटमेंट दी है
इलेक्शन कमीशन हैज़ इन्फॉर्म्ड लाहौर हाई कोर्ट, ये अबू ज़र सलमान न्याजी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हैज़ इन्फॉर्म्ड लाहौर हाई कोर्ट दैट RO 128 सलमान राजा कंस्टिट्यूंसी हु इशूड फॉर्म 47 हैज़ डिसअपेयर्ड, ही कैन नॉट बी लोकेटेड, ऑफिशियली अ मिसिंग पर्सन। ये अबू ज़र सलमान न्याजी जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब के, वो बताते हैं कि जनाबे वाला ये उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। अब दो बातें हो सकती हैं, फार्म 47 में और फार्म 45 में जो फ़र्क आ रहा है इसको तो चैलेंज किया जा सकता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। अब ये हो सकता है कि जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब ये कहें कि जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जितनी सूझबूझ मुझे है, मुझे ये लगता है कि अदालत गिनती के प्रोसेस को दोबारा करने का कहेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सलमान अकरम राजा। अब जब सलमान अकरम राजा वहाँ पे बैठे होंगे तो वो मैच करेंगे फार्म 45 से। मुझे ये लगता है कि अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है, अदालत ये हुक्मनामा जारी करेगी कि आप दोबारा गिनती करें, क्योंकि ये प्रेयर में मांगा गया है। या ये भी हो सकता है कि अदालत इस मामले को गैर मुअस्सर करार दे दे कि अब चूँकि फार्म 47 जारी हो चुका है और अब आपको कोई इतराज़ है इलेक्शन के नताइज पर, तो आप रिटर्निंग जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उसमें आप दरख्वास्त दे दें और वो इसको सुन लेगा। अब वो भी हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा और वो सलमान अकरम राजा साहब के लिए कोई मसला नहीं, वो आज भी दरख्वास्त दे सकते हैं, वो कल भी दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन ये आउटकम होगा कि इसकी बुनियाद पर फिर आगे सारी की सारी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और ये केस आगे चलेगा। अब जो भी फ़ैसला आता है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।